कहते हैं कि साल के इस दिन खुद देवता बनारस आते हैं दिवाली मनाने। और जो सेलिब्रेशन बनारस में होता है मुझे नहीं लगता और कहीं भी होता है। अब YouTube की वीडियोस तो मैंने बहुत देख ली थी, पर इस साल इसे खुद एक्सपीरियंस करने का मन था। तो एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं ये प्लान अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ और तुरंत सब मान भी जाते हैं। एटलीस्ट उस कॉल पर तो सब मान गए थे। हमने डिसाइड किया गाड़ी से जाने का, क्योंकि रोड ट्रिप्स का अपना अलग ही फील है। पहला सबसे बड़ा टूर मानने जा रहे हैं हम। बैग देना। अब एक रोड ट्रिप के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक गाड़ी, कुछ दोस्त और घर वालों की परमिशन। 4 घंटे चलाओगे तो गाड़ी में ऐसे दुख के तो ये है कि स्मूथली चलती है, अच्छी चलती है। वो रास्ता तो बढ़िया है, रास्ता बढ़िया हो तो इतनी दूर बस हम पहली बार जा रहे हैं। तो थर्ड वाले को मैं कुछ हफ्तों पहले ही क्लियर करवा लेता हूँ और गाड़ी का भी कुछ जरूरी सामान ले लेता हूँ। अब बचपन के दोस्तों के साथ आपको कहीं जाना हो और कोई मना ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा क्या हो गया फिर? नेक्स्ट टाइम सुनूंगा। बट सबकी अपनी अपनी कुछ मजबूरी होती है एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। और अब निकलने का टाइम आ जाता है बनारस काशी वाराणसी तक की रोड ट्रिप पर। एंड टू बी प्रिसाइज बोलूँ तो मेरे घर से ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर। ये तो ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे। बाय। लेट हो रहे हैं यार। ये आ जाएगा। गौतम बैग दे। गौतम बैग पूरा ले आए हैं तो नंबर ससुराल चली यहाँ। ससुराल चल रही है। दोनों इसके क्या उसका बैग है यार। अबे ठीक है। और इसी के साथ 5 मुस्टंडे निकल जाते हैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रोड ट्रिप पर। ओके मिस यू अ लॉट। ओके ब्रदर, यू आर मिस अ लॉट। जय श्री राम। अब टाइम था गाड़ी का टैंक फुल करने का। तो मैप के हिसाब से हम कितने बजे पहुंच जाएंगे? 2 बजे। 2 बजे तक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पूरे 200। अब सबसे पहला गोल था दिल्ली क्रॉस करना। हमें ट्रैफिक में नहीं फंसना था, इसलिए हम घर से ही रात को 11 बजे निकले थे। तो अब गाड़ी हुई सीधा यमुना एक्सप्रेस वे। अभी तो रोड ट्रिप से शुरू ही हुई थी, इसलिए सब कुछ ज्यादा ही एनर्जी में थे। भगा ले। बट इतना भी नहीं होना चाहिए। एनीवेज वी आर एट जेवर टोल। अभी तक हमने बहुत कुछ क्रॉस कर लिया। हम पानीपत से दिल्ली क्रॉस कर लिया और हम यमुना एक्सप्रेस वे पर आए। वाराणसी जाने के लिए वैसे बहुत कुछ था। ट्रेन से जाया जा सकता है, फ्लाइट से जाया जा सकता है। और बहुत से लोगों को लगे कि क्या क्या पागलपन है कि कोई वाराणसी जा रहा है, वो भी गाड़ी पर 1000 किलोमीटर जाना है, 12 घंटे तक का तुम्हारा ड्राइव, वो भी तुम अगर दिल्ली से जा रहे हो, हम उससे भी पीछे से जा रहे हैं। पर जो मजा मुझे लगता है पर्सनली रोड ट्रिप्स में, वो शायद किसी भी चीज में नहीं है। तुम बहुत तरीके की बातें कर सकते हो, तुम पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते हो, तुम किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हो। तू शादी में दहेज लेगा कि नहीं लेगा? भैया मैं नहीं दे लूंगा, ये तेरी सोच है। इट्स सब्जेक्टिव ओपिनियन। नहीं मजा है रोड ट्रिप का। मुझे राजमा चावल खिला दो, भूख लग रही है। अब खाएंगे सैंडविच हैं। सो मच फूड। यही तो लाइफ है भाई, अपनी मर्जी से रुको और घर के बने राजमा चावल खाओ। बनारस की देव दीपावली जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी होती है उधर की भीड़। और इस भीड़ से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज इज अ बोट, क्योंकि घाटों पर खड़े रहने की जगह नहीं मिलती। राजमा चावल को हम एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी मुझे याद आता है भाई ये तो ठीक है, बोट कौन सी करनी है? कौन सी बोट है? वो बोट से जैसे मान ले ये टोल है ना जो ऊपर, इतनी ऊपर है आरती, और तू यहाँ है और उसमें भी तू बैठा हुआ है, तेरे को कैसे दिखेगी? तू खुद सोच। मतलब आरती के लिए फायदा नहीं है, उसमें देखो फायर से अच्छा दिखेगा और लेजर से अच्छा दिखेगा। इस टाइम के बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली वो रेट तो लेंगे, उसमें बात कर लेंगे। तो करंटली हम बोट को भगवान भरोसे छोड़कर आगे निकलने का प्लान करते हैं। ये तो तभी 800 से 900 किलोमीटर का बचा है। लेट्स गो। अरे 2 बार रिवर्स लगा दिया भाई। मैप लगा दीजिए। 190 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। 721 किलोमीटर इज लेफ्ट एंड कल 2 बजे तक हम दिन में पहुंच जाएंगे, उम्मीद है। अगर मैं ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूंगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा और, बट ठीक है। अरे चाय की टपरी यहाँ पे यार।
चाय पीनी, अच्छा अब तो चाय भी पीनी है हमें। अब चाय पीने के लिए हम लोग हाईवे को थोड़ा छोड़कर सिटी के अंदर चले जाते हैं। मुर्गा भाई तू उधर, अब जब देखो तब पानी पीना है, सुसु जाना है। भाई पानी पियेंगे तब तो अरे जल्दी पी ना मेरे को। को तो आया बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। मैं तो इसमें से पीऊंगा, मैं तो इसमें से ये पीऊंगा। पी ले ले ले। आज तो मैंने अब ड्राइविंग छोड़ दी है, मतलब अभी 2-3 घंटे के लिए। आई विल स्लीप नाउ। अब सिटी के अंदर हम लोग आ तो गए थे, मेन रोड में जाऊंगा कहाँ? पर वापस हाईवे पर जाने का रास्ता आगे से तो नहीं दिख रहा था। रास्ता है अभी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हाईवे तक कनेक्टिंग रोड तो नहीं दिख रहा था और थोड़ा सा माहौल सीरियस होने लगता है। बट तभी हम सोचते हैं वापसी चल है। यू टर्न लेने का, और धीरे धीरे करते करते उसी रास्ते से वापस जाकर हम हाईवे तक पहुंच जाते हैं। यू शुड नॉट ट्रस्ट गूगल मैप्स हर जगह पर। बढ़िया, हम लोग पहुंच जाते हैं। मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। अंदर जाके सो गया। अब मैं सो रहा होता हूँ और धीरे धीरे किलोमीटर्स कम हो रहे होते हैं। बट तभी राइड ऑटो राइड ट्री राइड आई वाज टॉकिंग अबाउट रोड ट्रिप्स का फायदा। अब हम ट्री में हैं। नाउ यू माइट थिंक कि हम इस टिर्री में क्या कर रहे हैं। मैं बैठा तो पीछे सोने के लिए था, पर जब भी मेरी आंख खुलती है, ताजमहल नहीं देखा हुआ। कितना दूर है? 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। हम में से किसी ने भी ताजमहल जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब तो ताजमहल में चाय पियेंगे। ताजमहल को खुल गया। कितने बजे खुलता है? 5 बजे खुल जाता है। सही टाइम पे आए हम। वो हमारी है, सरकारी है? सरकारी है। लोग कह रहे हो सरकारी हमारी है, ये बढ़िया। देखने पहली बारी। अंदर आओ बोल। वंडर वंडर वुमन। एंड जेन्युइनली इस टाइम पर लग तो बहुत सुंदर रहा था, बट बहुत ज्यादा लेट। उसका श्रेय जाएगा इस गौतम को। साले तूने तो गाड़ी भी नहीं चलानी। चलाएंगे। सॉरी दोस्तों, मैं पूरा शायद वीडियो नहीं बना पाऊंगा अगर ये गाड़ी चलाएगा। यही है मेरा एंड। अच्छा चला लियो यार। कभी कभार आपको जिंदगी में झूठ बोल लेने चाहिए। तू अंडर एस्टिमेट कर रहा है बाइक की ड्राइविंग को। हाँ हाँ अभी तो कुछ भी कर ले। 2 घंटे क्यों ऐसे शाहरुख खान की तरह से गई? जोर दो। एंड देन हम वापस निकल जाते हैं, बिकॉज हम ऑलरेडी अब और ज़्यादा लेट हो चुके थे। ठीक है, चलता है। अब मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं वो सब हैं तो एक साथ, पर जी रहे हैं बहुत अलग अलग जिंदगियाँ। कोई अपना खुद का बिजनेस चलाता है, कोई कहीं पर जॉब करता है, कोई अपने कॉलेज से पेपर छोड़ के आया है, और एक मैं हूँ जो फुल टाइम फ्रीलांस करता है और कभी कभी ऐसे वीडियोस भी बनाता है जो आप देख रहे हो। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो लखनऊ आते ही हम निकलते हैं ढूंढने खाना, पहले गाड़ी के लिए फिर अपने लिए। और हमें मिलता है जाम, ढेर सारा जाम। वेलकम टू लिंडू मॉल सर। खाओ चाय और वाराणसी के लिए बचा है 290 किलोमीटर्स। बहुत सारे ब्रेक ले लिए गए हैं। बट वो ब्रेक में मजा बहुत आ रहा है दोस्तों। मजा तो बहुत है। हमारे हर ब्रेक में लगता है कि वाह क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट मजा बहुत आ रहा है। वी आर गोइंग टू वाराणसी थ्रू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो हम छोड़ देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सुल्तानपुर से, क्योंकि वहां से भी रास्ता कटता है, वहां से थोड़ा कच्चा रास्ता शुरू होता है, जितना सुना है मैंने। बट अब देखते हैं, अभी तक तो रोड बहुत बढ़िया लग रही है। 213 किलोमीटर्स लेफ्ट, विल बी इन वाराणसी बाय 7:14 इसके हिसाब से। तो लेट्स गो, बूम बम। मेरी जरूरत पड़ी है। हम 7 बजे तक वाराणसी एंटर कर जाते हैं। देव दीपावली की वजह से जो ट्रैफिक था उसको फेस करते करते हम लोग आगे जाते रहते हैं, और मुझे उसमें पता लगता है कि मैं अपना कुर्ता लाना भूल चुका हूँ। दिलवा देना यार प्लीज। ठीक है, दिलवा देंगे भाई, दिलवा देंगे। कल सुबह चलेंगे हैं। बड़ा दुख हो रहा है। मैं चूज करके लेके आया था यार।
मैंने ही अपने पूरे ग्रुप को कहा था कि कुर्ता जरूर लेके आना है, मैं खुद ही भूल चुका हूँ। अभी बहुत सारी चीजें हैं, हमारी बोट बुक नहीं है, जबकि हम बहुत सारी चीजें प्लान करके आए थे, बट हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं चल पाती। तो देखते हैं अभी कल कैसा रहता है। और आई होप मेरे साथ वाले लोगों को भी ऐसा ना लगा हो कि मैंने उनसे जबरदस्ती वीडियोस बनवाई। नहीं तो बिल्कुल नहीं भाई यार, पेमेंट से मैं कुछ कर नहीं सकता। हमें तो पता ही ना देव देवापली का मतलब क्या होता है। आपने मेरे को उस दिन बताया भी कि अब इतना इन डेप्थ तो नहीं पता, बट ओवरऑल सजा हुआ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक मंदिर, एक एक छोटे से छोटा मंदिर और बड़े से बड़ी दुकान, ये पूरे के पूरे जितने भी घाट हैं इतने ज़्यादा अच्छे से सजे हुए हैं। अब हम बनारस आ ही गए हैं तो इधर की सबसे स्पेशल चीज़ें तो ट्राई करेंगे ही, और हम बहुत खाते हैं। मेरे भाई का मन करता है पान खाने का, और जितने एक्साइटेड हम कल के लिए थे उतनी एक्साइटमेंट को डाउट में बदल देते हैं ये पान वाले भैया। हम लोग के अंदर इतना हिम्मत नहीं कि उतनी भीड़ में जाए। आपने देखा ही नहीं आज तक। नहीं, आप लोग कल देखिएगा, भीड़ बहुत होगा। अगर आप लोग को जाना होगा तो आप लोग बहुत पहले जाइएगा, करीब 2-1 बजे पहुंच जाइएगा। तो आज है देव दीपावली और मेरे पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं है, तो हम निकल जाते हैं कुर्ता ढूंढने। ऐसे करते हैं दोस्त। हम पहली दुकान पर जाते हैं और कुर्ता नहीं मिलता, बट वो अंकल हमें दूसरी दुकान बता देते हैं। फिर हमें वो दूसरी दुकान ही नहीं मिलती, बट तीसरी दुकान पर फाइनली कुर्ता मिल जाता है। थैंक यू सर। तो अब तैयार श्यार होके हम लोग निकलते हैं घाट की तरफ। और रास्ते में मुझे ऑटो वाले भैया बताते हैं कि इस साल भी भीड़ के चलते बोट मिलना आसान बात तो नहीं है, पर मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमें घाट पे पहुंचते ही बोट मिल जाती है। याद है मैंने एक पान वाले के बारे में बताया था। बोटिंग हो जाएगा, 5 लोग हैं। अब शायद यही बनारस का जादू है। ये बना लीजिए, 84 घाट घुमाएंगे आपको, लेजर शो दिखाएंगे। बोट मिलने की खुशी में हम लोग लेते हैं मोमोज, और मुझे पता लगता है कि इस भाई की दुकान का आज पहला दिन है। अरे उसकी दुकान का पहला दिन था यार, उसकी दुकान के मैंने कहा एक एक पीस ले लेते हैं फिर। और सरप्राइजिंगली वही ठीक है। अच्छे हैं। तो हमें बोट भी मिल जाती है और हम बैठ के दिन ढलने का वेट करते हैं। और जैसे जैसे दिन ढल रहा होता है दिए लगते देख और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही होती है। इतने सारे व्लॉगर आ रखे हैं और यहाँ मैं नूब आदमी। और थोड़ी ही देर में हमारी बोट घाट को छोड़कर आगे निकलने लगती है। हर महादेव। अब घाट इतने सुंदर थे और उनकी रिफ्लेक्शन गंगा पर जो पड़ रही थी वो और भी ज्यादा सुंदर थी। अब जितना खूबसूरत ये वीडियो में लग रहा है उससे कहीं गुना ये आंखों से देखने में था। अपनी आंखों से देखता हूँ फिर मेरा फ्रेम टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि मेरे को ऐसे देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सारे दिए भाई। कहीं डीजे बज रहा था और कहीं लोग भी नाच रहे थे, कहीं बहुत ज्यादा भीड़ थी। तकेशीज़ कासल एक तरफ को इतनी भीड़ दिखती है तो लगता है वो भाई ये क्या है, फिर वैसे इतना सुंदर लगता है कि वाह जो है बढ़िया है। और यही सब देखने में इतना बढ़िया लग रहा था, बट इसके बाद जो हम विटनेस करते हैं वो कुछ ऐसा था। थोड़ा सा मिस हुआ बट लेकिन भाई जो आखिरी का मतलब वो जो भी बहुत बढ़िया था। Fireworks। फायरवर्क करने वाला है। मैंने बोला था ये लड़का कंटेंट देता है। भिड़ी वो लगी, आठ भी हो गया, भिड़ भी रही है, ट्रैफिक हो भाई वो भाई ज्यादा तगड़ा सीन हो गया। वो लगी 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 वो डांट रहे भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ गिर गया। हमारी बोट से जो बंदा चलाता है वो टकराया और वो नीचे पानी में, हमारी ऐसी तैसी होगी उसको साथ साथ उठाया, बस वो जिंदा बच गया। उनसे पूछा, वो कहते हैं मेरे को तो आता है, मैं नीचे चला जाता तैर के, बोट में फिर चढ़ती ही ना। ओ भाई बहुत तेज आ रहा है। देखा था हाँ, और वो दोनों ऑटो को उन्होंने धक्का मारा था। सीरियस सीन था थोड़ा ज्यादा ही। अभी जो हमने एक्सपीरियंस किया हम उसके लिए रेडी नहीं थे, बट इसके बाद जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हम शायद उसके लिए भी रेडी नहीं थे।
अपनी लाइफ में एक बारी तो स्पेशली इस चीज़ के लिए आना चाहिए। बहुत ही चेंज हो गया माइंड कि बहुत ही मज़ा आया। मतलब वो वीडियोस में एक अलग ही है और यहाँ आके वो चीज़ अलग ही है। ये एक्सपीरियंस अगर मैं छोड़ देता तो मुझे रिग्रेट ज़रूर होता कि मैं ऑफिस में बैठे बैठे लैपटॉप के साथ आके बैठा हूँ स्क्रीन पर। अपने आपको मैं ब्लेस्ड भी फील करूँगा कि बाबा का बुलावा और मैंने इस चीज़ डिसीजन को हाँ में बदला, ना के बजाय। अगर हम ना आते तो बहुत कुछ मिस करते, बहुत कुछ। इतने बढ़िया फायरवर्क्स तो ऑस्ट्रेलिया के होते हैं न्यू ईयर वाले, जो यहाँ थे, जो हमने पहली बार ही देखे। फिर हम वापस आ गए और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। And अभी लग रही है भीड़, अब लग रहा है कि भीड़ है। अब मुझे लग रहा है मेरा माइक का टेस्ट इधर ही होगा, इतने सारे लोग हैं भाई दुनिया भर के। ऐसे वसूल हुए माइक के कनेक्ट। हाँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट टाइम आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, ट्रैवल वीडियो। गलत